नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपको कोई दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करे और आप बड़े उत्साह से भोजन करने उनके घर जाएं, साथ में कुछ मिठाई का डिब्बा भी ले जाएं और वो भोजन के नाम पर आपके आगे 2 पापड़ रख दे कि ये पापड़ खाइए, तो आपको कैसा महसूस होगा? कुल मिलाकर भारत सरकार यही पैंतरेबाजी करने में अभी भी लगी हुई है। जंतर मंतर पर इतना हंगामा हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन सरकार का कहना है हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किरण रिजिजू बार बार कह रहे हैं, गौर कीजिएगा, सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वेणुगोपाल कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा चर्चा फिजूल है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस्तीफा तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन जिस ढंग से बच्चों को मारा पीटा गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कियों पर लाठियां बरसाई गई, उन सब चीजों का हिसाब होना चाहिए। जंतर मंतर पर जो छात्र बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, बच्चे जो बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, उनका कहना है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो सड़ चुकी है, गल चुकी है, जहां आरएसएस का दखल बढ़ता जा रहा है, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, उसमें क्रांतिकारी बदलाव होने चाहिए। और परीक्षा का पेपर लीक होता है वो एक अलग कहानी है। आप कोई नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, वहां पर पेपर लीक होते हैं, वो अलग कहानी है। नौकरियां है नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे क्या करें? तो ये तमाम चीजों पर चर्चा, समग्र रूप से चर्चा होनी चाहिए। और सरकार क्या कह रही है कि नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और स्पीकर साहब क्या कह रहे हैं, सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। ये खुले मन से चर्चा है, थाली सजी हुई होगी भोजन में, या 2 पापड़ थमा दिए जाएंगे और एक पानी का गिलास रख दिया जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं। वैसे भी जो कहानी घूमती जा रही है, जिस ढंग से विस्तार हुआ है, राहुल गांधी ने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है, छात्र भी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की है, उनको क्वैश करने की बात की जा रही है। उसके बाद अब चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चर्चा कैसे होती है आप जानते हैं, और सिर्फ नीट पर चर्चा, सरकार ने तो अपना एजेंडा, अपना जो कुछ है उनके मन में, उसको साफ तौर पर सामने रख दिया है। नीट पर चर्चा होगी तो मतलब विपक्षी पार्टी के लोग अगर सवाल उठाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, तो टोका टाकी होगी कि भाई नीट पर बोलिए, नीट पर बोलिए, नीट पर बोलिए, विषय से मत हटिए। राहुल गांधी अगर इस्तीफे की मांग करेंगे तो कहा जाएगा नीट पर बोलिए, नीट पर बोलिए, नीट पर बोलिए। अगर ये कहा जाएगा कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गृह मंत्रालय के तहत दिल्ली पुलिस आती है, अमित शाह को भी निशाने पर लिया जाएगा, तो फिर टोका टाकी होगी कि नीट पर बोलिए, नीट पर बोलिए, नीट पर बोलिए। यानी नीट यानी हिंदी में अगर इसका वैसे अनुवाद करें, परीक्षा से नहीं संबंध करके, साफ, यानी सरकार की नीयत साफ नहीं लगती, पाक साफ नहीं लगती। हालांकि पाक साफ से बड़ा ऐतराज हो जाता है लोगों को, वो उसके बारे में कभी अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो कुल मिलाकर चर्चा का कोई मतलब नहीं रह गया है जब तक इस्तीफा नहीं होता। और जिस ढंग से राहुल गांधी या अपोजिशन के नेताओं ने लंबी लाइन खींची है, सरकार उसमें उलझती हुई दिखाई दे रही है। सरकार क्या एक और खेल खेल रही है? ये लोग, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल की तरफ से ये जो कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से कहा कि आइए मेरे घर के बाहर धरना प्रदर्शन करिए, ताकि कॉकरोच जनता पार्टी में कहीं कोई उनको कमजोर किया जा सके, इस पर कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल केजरीवाल बीजेपी की बी टीम के रूप में खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री केजरीवाल को आगे कर रहे हैं कि आप इस तरह का बयान दीजिए ताकि अपोजिशन में और छात्रों में राहुल गांधी को लेकर संदेह का वातावरण निर्मित हो जाए। अभी तक तो ऐसा होता दिखा नहीं। अगर ऐसा होता तो
सदन शुरू होने से पहले पार्लियामेंट परिसर में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता काले लिबास में एक साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते नजर नहीं आते। विरोध का स्वरूप है काला कपड़ा, तो कांग्रेस के नेताओं ने भी काले कपड़े पहन रखे थे और अपोजिशन पार्टी के लोगों ने भी काले कपड़े पहन रखे थे। एक और कोशिश सरकार की तरफ से यह हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता, कि हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनको सरकार ने सोनम वांगचुक के पास भेजा है, जो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। बातचीत के लिए भेजा होगा, स्वाभाविक है, वहां जाकर वो कोई गपशप तो करेंगे नहीं। अब सोनम वांगचुक का जो आखिरी जो ट्वीट आया था या पत्र आया था, उसमें कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी ही नहीं। उसमें कहा था कि चर्चा हो जानी चाहिए। अपोजिशन के सरकार कहे कि जिम्मेदारी ले और सरकार कहे कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग चर्चा पर जोर डालें और चर्चा हो। इसमें तो कहीं इस्तीफे की बात है ही नहीं। सरकार तो मान ही रही है चर्चा के लिए। तो क्या सोनम वांगचुक से यह अपील करवाई जाएगी कि अब चीजें सामान्य होती जा रही हैं? सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी ने उस समय जो जेपी नड्डा के पास जाकर मांग की थी, उसमें जरूर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात शामिल थी। 22 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, इनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, इसको सरकार के लिए मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, कोई देरी भी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनको क्वैश करने की बात भी सरकार अपनी तरफ से सोनम वांगचुक के सामने रख सकती है, ताकि इन बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं हो। सरकार इस तरह का टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो क्या अपोजिशन और सोनम वांगचुक में फूट डालने की कोशिश हो रही है, रिफ्ट पैदा करने की कोशिश हो रही है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो कुल मिलाकर अब कहानी थोड़ा और गहराती जा रही है। सरकार पर संकट के बादल घिरते जा रहे हैं। जिस ढंग से दुनिया भर के अखबारों में एलओपी की गिरफ्तारी नहीं, उनको जो हिरासत में लिया गया, जिस ढंग से टांगा टोली करके धरना स्थल से उठाया गया, प्रियंका गांधी को उठाया गया, अपोजिशन के कुछ और नेताओं के साथ, अखिलेश यादव भी थे, उनके साथ बदसलूकी की गई, वो अंतर्राष्ट्रीय अखबार में सुर्खियों का विषय बन रही है। और वीडियो तो जगह जगह वायरल हो रहा है, वीडियो तो हर जगह पहुंच रहा है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, वहां पर भी मांग उठी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो चर्चा से कुछ निकलने वाला नहीं है, ये बात तय है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया।